When I was meditating, and I know that this Sunday I'm going to preach, मैं जब वचन से मैं जब मनन भी कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मुझे कलाम से मुझे आपके सामने कुछ बातों को रखना है। and I come across this Psalm 46, verse 10. तब मेरे पास भजन संहिता 46 मेरे पास आया, और उसमें से मैं कोई बातों का आज आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। It says that, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." भजन संहिता 46 उसका 10 में ऐसा लिखा गया है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Amen. 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 So I think this is a very much appropriate and right topic for us to share today, because we all are going through all kinds of challenges, countries and people. We are going through wars. We are going through all kinds of problems. हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो शीर्षक है और ये जो वचन जो मैंने पढ़ा है वो आज हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि जिस हालात से हम सब लोग गुजर रहे हैं उस बात को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि ये वचन आज हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। The topic for today is, "Be still and stand firm." और आज का वचन का जो शीर्षक है इस प्रकार है कि चुप हो जाओ और जान लो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Today's topic is again very interesting, because we are going to talk about the silence, the power of silence. आज का जो शीर्षक है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज हम इस शीर्षक में विचार करेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर के सामने शांत रहना है। Something that is deeply connected to our day-to-day life. और ऐसा ये जो एक बात है जो हमारे दिन प्रतिदिन में हम सोचते और विचार करते हैं। I've been away from my home, my hometown and my parents more than 3 decades. लगभग 30 साल हो गए कि मैं मेरे परिवार से मैं दूर हूँ, मेरे माता पिता से मैं दूर हूँ, यहाँ मैं रह रहा हूँ मैं। And I've come across all kinds of people. और मैंने ऐसे कई लोगों को मेरे जीवन में मैंने देखा है। And when I was meditating, I was thinking, okay, let me just write about this, one of the funniest character that I have come across. और मैंने ऐसे कई मजेदार लोगों को मेरे इस 30 साल के अनुभव में मैंने देखा है, और उन बातों का आज मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। The people, those who love to brag themselves. ऐसे लोग जो अपने ऊपर प्रशंसा करना चाहते हैं। They brag about their ancestral wealth, their family background, children possession, and their education. और ऐसे लोग जो अपने ऊपर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने शिक्षा के बारे में, अपने संपत्ति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ लोग कहना चाहते हैं। And when I was in college, people, my classmates, I would say, and some of the senior ones, they used to even borrow the outfits to wear and impress others, and even they used to get the rented branded cars to impress others. और मैं जब कॉलेज में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं जानता हूँ कि मेरे क्लास में जो विद्यार्थी लोग थे वो दूसरों के कपड़े को उधार में लेते थे या कार को वे रेंट में लेते थे ताकि दूसरों को दिखाए वो। And they always talk big about themselves. और वो जो लोग थे वो बड़े बड़े बातों को अपने बारे में लोगों के सामने रखते थे। To them, others are nothing to them. उनके लिए दूसरे जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं है। And they present in such a way that they are the most intelligent one in the room. और वे अपने बारे में ऐसा कहते थे कि सबसे बुद्धिमान वे ही है करके। The most beautiful, the most skillful, and most handsome in the room. सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे कुशल और सुंदर वे ही हैं, ऐसे वे दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते थे। And they think that no one can teach them. और उनको ऐसा लगता था कि कोई उन्हें सिखा भी नहीं सकता है। And they have an answer of all the questions you ask. और उनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है उनके पास। And they keep telling others, I'm going to do this, I'm going to do that. और ये दूसरों को ये भी कहते कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। And because of their big mouth, और उनके ऐसे शब्दों के कारण they often end up in the big soup, big trouble. और ऐसे ज्यादा अपने आप को प्रशंसा करने के कारण वे अपने आप को ऐसे परिस्थिति में गिर जाते हैं जहां से वे अपने आप को उभार नहीं सकते हैं। You know why? Because they are craving for people approvals. क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के हाँ के लिए तत्पर हैं, या ऐसे लोगों से हाँ कहने के लिए उन लोग सोचते हैं। And that's why they are the most who react when people criticize about them. और ऐसे वो लोग हैं जो बहुत ही नकारात्मक रीति से अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते, जब दूसरे जो व्यक्ति हैं अगर कुछ उनके मुंह पे कुछ बोलता है तो। In Proverbs chapter 17 verse 28 says, नीति वचन अध्याय 17 उसका
28 में ऐसा लिखा गया है, Even fools are thought wise if they kept silence, and discerning if they hold their tongues. 17 का 28 में ऐसा लिखा, मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। So the King Solomon is trying to tell us the power of silence. तो राजा सुलेमान चुप रहने के उसके बारे में यहाँ लिखा गया See है। how he has compared the foolish ones with the tongue, and when they keep quiet, okay, they listen quietly, they also counted in a wise, category. सुलेमान यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में या मूर्ख व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जब वो शांत रहता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ तुलना किया गया है। So we need to learn how to be quiet, all the time. तो हमें भी सीखना है कि हमें शांत कैसा रहना है। And there are so many things that we end up sharing to people, our plans, our thoughts, our emotions, and the dreams that you have. I'm not saying that you should not share. और कई बार हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हम दूसरों के सामने हम रखते हैं, उनके पास जाकर हम अपने कल्पनाओं को, अपने विचारों को, भावनाओं को, योजनाओं को, हमारे विकास को, आशीषों को हम लोगों के सामने हम बहुत कुछ बोलते और रखते हैं। And the things that is not really necessary to share everything to others, we end up sharing to them. और ये आवश्यक नहीं है कि हमें सब कुछ बोलना है दूसरों के पास जाकर, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ बोलते हैं। And because of that, we give the space for doubts and fears to enter in our lives. और उसके कारण, ऐसे बोलने के कारण कई बार शक और अविश्वास को भी हम अपने जीवन में हम पैदा करते हैं। I'm sure you have come across this saying. मैं जानता हूं कि आपने शायद से ये कहावत को आपने सुना है, Barking dogs seldom bite. ये सुना होगा कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। Meaning, you know the meaning now. It means the dog that barks the most, rarely bites. जो कुत्ता जो ज्यादा भौंकता है वो कभी काटेगा नहीं, ये आपने कहावत काफी बार हमने सुना है। Similarly, people, those who talk the most, they end up doing nothing. और ऐसी है जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता आखिरी में, Because they are too much busy trying to prove themselves to others. तो उन लोग काफी व्यस्त हैं दूसरों को अपने बारे में प्रस्तुत करने के लिए, Trying to show how good, how great, skillful and, beautiful they are. और ये दूसरों के पास दिखाने के वो कितना कुशल है, कितना बढ़िया है, ये इनका प्रयास है दूसरों के सामने रखने के लिए। Such people are like OTNA. ऐसे जो लोग हैं, ये जो शब्द है OTNA के बराबर है। Anyone can guess what is the full form of OTNA? क्या आप लोग कह सकते हैं OTNA का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है करके? Okay, let's not. Yes, only talk, no action. सिर्फ केवल बात करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करेगा। Let us not be like them. ऐसा हम ना हो, The Bible says, let your yes be yes, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा हाँ हाँ ही रहना and चाहिए, let your no be no. हमारा ना ही होगा। Amen. 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 We're here to fulfill our duties. यहाँ हम अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हम यहाँ हैं। Amen. Hallelujah. Amen. The first point that I want to share with you today, सबसे पहला जो बिंदु जो मुझे आपके सामने रखना है, stay silent when you go through the storm. सबसे पहली बात जो मुझे आपके सामने रखने की, चुप रहो जब आप तूफान और ऐसे विपरीत परिस्थिति से गुजरते हो, तो शांत हो जाओ और चुप रहो। Stay silent when you go through the storms of negative and disgraceful words that comes against you. नकारात्मक और अपमानजनक शब्दों को जब आप सुनते हैं तो फिर भी ऐसे हालातों में आप चुप रहे। Being silent, it doesn't mean that you stop talking or stop responding. शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आपको बातचीत नहीं करना है या ऐसा कुछ, इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं मैं। If needed, it means if you listen more and if needed, you respond back. इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा सुनना है, अगर आपको जरूरत है तभी आप उसका प्रति उत्तर आप दें। It means that you're listening to the voice of the Holy Spirit, not the noise of the world. इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा के आवाज को आप सुन रहे हैं, ना कि आप दुनिया के आवाज को। The noise of this world is so much of distractions and so much, that brings barricades on our way. दुनिया का जो शोर है बहुत ही हमें अपने आप को अलग कर देगा और हमें विचलित हमें कर देगा। So how do we respond
to this voice, to तो this noise. तो ऐसे आवाजों का हमें प्रत्युत्तर हमें कैसे करना है? The noise that comes and haunt you, ये जो आवाज जो आपको परेशान करेगा, constantly speak against you, जो बार बार आपके खिलाफ कहता है, comes and yell at you for no reason, और जो आपके ऊपर आकर चिल्लाते हैं, किसी भी कारण के लिए भी नहीं, फिर भी चिल्लाते हैं, comes to disgrace and dishonor you. आपको अनादार करने के लिए, Should we react immediately? तो ऐसे हालतों में क्या हमें प्रत्युत्तर देना है, Or should we stay silent and wait for the right time to respond? और या हमें शांत रहना है और सही समय में हमें उसका प्रत्युत्तर देना है? Amen. Amen. See, listen, if we don't respond to such noise immediately, ऐसे आवाजों का अगर हम प्रत्युत्तर तुरंत अगर हम नहीं करेंगे, it doesn't mean that we are weak, foolish, or unable to defend ourselves. इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, मूर्ख हैं, हमें अपने आप को हम बचा नहीं सकते हैं। It means we choose to not react to their negative words or actions. इसका मतलब ये है कि हमने ये चुना है कि हम उनके शब्दों का प्रत्युत्तर उस समय हम नहीं देंगे। You choose to stay silent and respond them back wisely after a period of silence. हमको ये बेहतर लगा कि हम अपने सही समय में हम उसका प्रत्युत्तर हम देंगे और हम शांत रहेंगे। Your silence shows to others that their discrimination doesn't affect you. आपका जो शांत रहने का वो जो स्वभाव है, वो ये दिखाता है कि आप उनके आदर भी करते हैं। Instead, it becomes a stepping stone for your life. और for लेकिन your अगर growth. आप शांत रहेंगे तो आपके जीवन में आप कई पहाड़ को कई स्तर में आप और ऊंचे स्तर में आप जाएंगे। It proves that you are above their words. इसका मतलब ये है कि आप उनके शब्दों से आप ऊपर है आप। Amen. आमीन। Amen. Every time someone speaks against you हमेशा जब लोग आपके खिलाफ कहेंगे or speak against or negative about your family, या आपके परिवार के खिलाफ जब नकारात्मक शब्दों को कहेंगे, don't allow those negative words to enter in your heart and enter in your house. ऐसे शब्दों को आपके घर के अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में अंदर आने के लिए अनुमति ना दे आप। And when you don't react और आप जब प्रत्युत्तर नहीं करेंगे and respond back immediately, और आप उसका प्रत्युत्तर तुरंत नहीं करेंगे आप, it shows that all their words are under your feet. और इसका मतलब ये है कि आपके पैरों के तलों के नीचे वो सब कुछ शब्द जो आपके खिलाफ गया था, वो सब कुछ आपके पैरों के तले के नीचे You है। don't give such noise in your house. ऐसे आवाजों का आपके घर में आप अनुमति नहीं And देंगे you आप। don't allow to pollute the environment that you have. और ऐसे आपके जो वातावरण को आप गंदा करने के लिए, आप खराब करने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे आप। Amen. Hallelujah. I'm sure you have encountered a situation where someone said, "How dare you speak to me like that?" शायद से आपके जीवन में आपने ये अनुभव किया होगा जहां लोग आपके सामने आकर आपके मुंह पर ऐसा कहेंगे कि आपको इतना हिम्मत कैसे है कि आप ऐसे शब्दों को मेरे ऊपर कह रहे हैं आप। Who are you to talk to me this way? आप हैं कौन ऐसे बात करने के लिए? I'll show you who I am. मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं करके। You know, the world, many of us have learned to react immediately. और कई बार हमने ये सीखा है कि हम तुरंत हम उसके प्रतिक्रिया को प्रत्युत्तर हम उसी समय हम दे, Because the world has taught us to respond it back immediately, to defend ourselves. क्योंकि दुनिया ने हमें ये सिखाया है कि हम ऐसे हालातों में हम तुरंत हम उसके प्रति उत्तर में हम कुछ करें हम। You know, when my wife gets angry or get disappointed with me, she makes sure that I learn with her silence. जब सिस्टर क्रिस्टीना मेरे ऊपर जब गुस्सा होती है तो मैं हमेशा मैंने ये याद रखा है कि मुझे शांत रहना है। Amen. I'm sure it will help you. और मुझे लगता है कि आपको भी शायद से कुछ And today is a special day, Mother's Day. So all the mothers, you know, if you stay silent, your husband will learn something. आज मातृ दिवस है, तो अगर आप शांत रहेंगे जीवन में तो आप बहुत आशीषित रहेंगे आप। See, if we are always intimidated by such words and react quickly, it shows that you are weaker than those words.
कई बार ऐसे नकारात्मक शब्दों को सुनकर, कार्यों को देखकर हम प्रतिक्रिया करते हैं और फिर हम अपने आप को हम कमजोर भी हम महसूस हम करते हैं। It can easily rule your hearts and mind. और ऐसे बातों को, ऐसे हालातों को आपके ऊपर ज्यादा प्रभुता भी कर सकता है, उससे आप अफेक्टेड भी हो सकते And हैं। on the way, you lose your true identity in और Christ. उसके कारण प्रभु में जो आपका जो स्वभाव है, प्रभु में आपके जो इमेज है, उसको आप खो देते हैं आप। Now the enemy knows your weakness, क्योंकि शत्रु आपके कमजोरियों को वो जानता है and you have given him an access to steal your peace. और आपने शैतान को अनुमति दी है कि वो आपके शांति को आपसे छीन ले। You know, we become like a wounded dog. कई बार हम ऐसे कुत्ता जिसको जख्मी है उसके समान हम बन जाते हैं। You know, whenever we try to touch that dog, immediately the dog will, bark us back. Whenever we touch that dog, immediately the dog will react. ऐसे कुत्ता जो जख्मी, अगर उसको हम छूते हैं तो तुरंत वो भौंकना शुरू करते हैं और रिएक्ट करते हैं। How many of you heard of one of the very fascinating plant? It's called touch me not. आपने ये पौधा के बारे में सुना होगा, मुझे छूना नहीं करके वो पौधा आपने देखा होगा। Every time you touch its leaves, अगर आप कभी भी अगर आप उसके पत्ते को आप छुएंगे आप, they shrink and close up. वो तुरंत अपने आप को वो छोटा बन जाता है, अपने आप को क्लोज कर बंद कर देते हो। You know, the funny part is when I was young, I used to keep touching those touch me not plants. मजेदार बात यह कि मैं जब छोटा था मैं भी ऐसे ही करता था कि हम उसको हम जानबूझ के हम उस पत्ते को हम छूते थे हम। Because there were so many of touch me not plants growing next to my house in Manipur. क्योंकि मेरे घर में मणिपुर में आसपास में इतने छोटे छोटे वो पत्ते थे कि मैं उसको छूता था मैं जानबूझ के। Well, let us not be like a wounded dog or a touch me not plant. हम ऐसे एक वो जो जख्मी जो कुत्ता है या टच मी नॉट जो पौधा है उसके समान हम ना बने हम। Let us not react immediately. हम तुरंत हम प्रतिक्रिया या प्रति उत्तर ना दे हम। Instead, let us wait for the response बल्कि हम शांत रहे और सही समय के लिए हम वेट करें and wait for his timing. और परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार हम करें। When we read John chapter 8 verse 3 to 11, हम यूहन्ना हम जब अध्याय chapter 8 verse 3 to 11, 8 का हम 3 से 11 हम जब पढ़ते हैं, we find a very interesting and significant situation there. वहाँ हम बहुत ही रुचिकर हम एक घटना हम वहाँ देखते हैं। How Jesus responded to the teachers of the law and the Pharisees. फरीसी शास्त्रीय पंडितों को देखकर परमेश्वर ने कैसा प्रति उत्तर दिया, Who brought before him a woman who was caught in adultery. जो यीशु मसीह के पास जो व्यभिचार से पकड़ी गई स्त्री को लेकर आए थे। Let me read quickly in English, or somebody can read quickly in Hindi, verse 4 onwards. वचन 4 में पढ़ना चाहूंगा। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। Hallelujah. Amen. Amen. You see, Jesus did not react to their accusation against the woman. जो शास्त्रीय पंडितों ने उस स्त्री के खिलाफ जो भी कहा था उसके प्रति उत्तर यीशु ने तुरंत नहीं दिया। Instead, he remained silent for a moment लेकिन यीशु मसीह कुछ समय के लिए वहां शांत रहा and responded in the way that he makes everyone silent. और ऐसा प्रति उत्तर यीशु मसीह ने प्रतिक्रिया किया जिससे सब के सब वहां शांत रहे। And as a result of it, none could stone her. और उसका परिणाम ऐसा था कि कोई भी उस स्त्री के ऊपर पथराव नहीं कर पाया। Here Jesus is teaching us how to stay silent and remain silent. और यीशु मसीह यहाँ हमें ये सिखा रहा है कि हमें कैसे शांत रहना है। When you face such situation in your life. जैसे ऐसे हालातों का आप जब सामना करते हैं तो हमें कैसे हमें रहना है। When I was meditating, I got this beautiful revelation.
मैं जब वचन का मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दी, ये दर्शन मुझे दिया। It says that a mature person in Christ does not react but responds wisely with a moment of silence if needed. एक परिपक्व एक मसीह व्यक्ति ऐसे हालातों में तुरंत प्रत्युत्तर नहीं देंगे, लेकिन बुद्धिमान होकर सही समय की इंतजार वे करेंगे। Amen. 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 When you and I master the power of silence, हम जब शांत रहने के उस बात को हम जब सीखेंगे you become unpredictable. तब हम जल्दी हम उसकी घोषणा हम नहीं कर सकते। हम Others won't be able to guess what is your next move. लोगों को पता चलेगा कि आपका अगला कदम क्या है करके। Well, they're busy gossiping. शायद से वो चुगली कर रहे हैं या आपके खिलाफ कह रहे हो, You are silently building yourself. लेकिन आप चुपचाप होकर आप अपने आप को बना रहे हैं। Well, they are distracted by the negative words. शायद से नकारात्मक बातों को लेकर आप विचलित होंगे, You're making progress in peace. लेकिन दूसरे तरफ आप शांति को आप बना रहे हैं। आप Amen. Are you with me, church? Can we all wave? आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. Amen. 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 And another thing I want to share with you is stay silent when you go through storms of life. अगली बात मैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि जब तूफानों के बीच में भी हम शांत रहे। हम And there are seasons in our life that when we go through different kind of challenges. ऐसे कई ऋतु से हम गुजरते हैं जहाँ हम कई हालातों के सामने हमें करना है, And we face all kinds of trials and storms. और कई प्रकार के मुसीबत और परीक्षाओं का सामना हमें करना है। And as a children of God, this makes us more stronger than before. और ऐसे हालातों में परमेश्वर के लोग होने के नाते हम और मजबूत और ताकतवर प्रभु में हम बन जाते हैं। The Bible tells us to consider it pure joy whenever we face trials. वचन में ऐसा लिखा गया है कि नाना प्रकार के क्लेश में ऐसे बातों को आप आनंद समझो। I know it's not easy to stay joyful and be grateful when you are facing trials and temptations. और ऐसे मुश्किल हालातों में आनंद को समझना, आनंद को प्राप्त करना और उस माहौल में रहना वो आसान नहीं है। It is hard to praise God when you go through the valley of that storm. और ऐसे मुश्किल हालातों में प्रार्थना करना, आराधना करना भी बहुत मुश्किल होगा। Often we end up complaining to God and to others. और कई बार हम प्रभु के सामने हम अपने आप को हम रखते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत हम करते हैं। And we lose our patience on way. और कई बार इस यात्रा में हम अपने साहस को हम खो देते हैं। And keep repeating about our struggles, about our problems to people that we are going through this, we are going through that, and we open doors to all kinds of demonic attack. और कई बार हमारे जो इश्यूज है, हमारे जो वेदना है, संकट है, क्लेश है, तनाव है, उन सब बातों को हम लोगों के सामने हम रख देते हैं, और ऐसे रखने के कारण कई बार शैतान के ताकत को भी हम अनुमति देते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रभुता करे। This kind of, when we keep complaining, when we complain more, we create more problems and hindrances and barricades, and it becomes blockages on our way. और कई बार ऐसे हम शिकायत करने के स्वभाव को अपनाने के कारण हमारे सामने कई प्रकार के रुकावट, कई प्रकार के मुसीबत को आते हुए हम देख पाते हैं। Many times I've fallen into this trap. और कई बार मैंने अनुभव खुद किया है। Keep complaining, constantly talking about my problems. हमेशा मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरे जो इश्यूज हैं, उसके मुझे शिकायत करने का एक स्वभाव है मुझे। Instead of focusing on God's blessing in my life. परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करने के बजाय मैं शिकायत करने के लिए मैं बहुत ज्यादा मैंने समय दिया है। Remember this, when you and I complain or murmur about our problems to others, याद रखना कि हम जब हमारे बातों को, शिकायतों को बड़बड़ाते हैं दूसरों के सामने or to God, या परमेश्वर के पास, we attract the forces of hell. तब हम ऐसे हालातों में हम शैतान के ताकतों को हम आमंत्रण कर रहे हैं हम, and open doors for them. और उनको हम अनुमति देते कि वो हमारे पास आए।
so that they can empower and disturb our life. ताकि वो हमें अशांत बनाए, हमारे जीवन में वो प्रभुता करे। But when we choose to praise God लेकिन ऐसे हालातों में हम जब आराधना करेंगे and stay silent और प्रभु के उपस्थिति में शांत without रहेंगे complaining, और शिकायत ना करें, we attract the power of God. तब हम परमेश्वर के शक्ति को हम आमंत्रित करते हैं। And when you do that, और हम जब ऐसा करेंगे God will send forth His angels तब परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को हमारे लिए छोड़ to देगा rescue you, to protect you, और हमें छुड़ाएगा और हमें संभालेगा, just as He did with many apostles, including Peter. जैसे परमेश्वर ने प्रेरितों के लिए, पौलुस के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को छोड़ा, उसी प्रकार प्रभु हमारे लिए भी करेगा। Quickly, I would like to read from James chapter 1, verse 2 to 4. मैं आपको याकूब के पुस्तक अध्याय 1 की ओर मैं आपके ध्यान को मैं Chapter 1, खींचना- verse 2 to 4. अध्याय 1 उसका 2 से 4 में पढ़ना चाहूंगा। I'll just read in English. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Amen. Amen. And when we read Matthew chapter 8, verse 24 to 27, we'll not read the entire because we don't have much time. When we see Jesus did not react or get panic when the sudden storm was hit. अगर हम मत्ती अध्याय 8 उसका 24 से 27 में हम देखेंगे तो यीशु मसीह उस हालात को देखकर, उस आंधी तूफान को देखकर तुरंत प्रति उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। Instead, he was peacefully resting. बजाय यीशु मसीह उस नाव में आराम से सो रहे थे, Because he knew who he was and what kind of authority he holds. क्योंकि यीशु मसीह खुद जानता था कि वो कौन था और किस प्रकार के ताकत और अधिकार यीशु मसीह के पास था। Amen. Let us learn from the life of Jesus. क्यों ना हम यीशु मसीह के जीवन के जरिए हम सीखने पाए। Let us not get panic हम विचलित ना हो when we face all kinds of problems and storms in life. हर प्रकार के आंधी तूफानों के बीच हम तनाव में ना रहे। हम Let us look unto the Lord, हम ऐसे हालातों में हम यीशु मसीह की ओर हम देखें, because we know that He is our protector, our refuge, and our strength. क्योंकि यीशु मसीह हमारा दृढ़ घर और शरण स्थान है। As He has promised us in Isaiah chapter 43, verse 2. जैसे उस यहोवा ने यशायाह के पुस्तक में लिखा गया है, वचन 2 में ऐसा लिखा गया है। Chapter 43, verse 2. 43 के 2 में ऐसा लिखा गया है, तब होशिय्याह के पुत्र जब तुम जल में होकर जाए तो तेरे संग संग रहूंगा, और जब तुम नदियां में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझ ना जला सकेगी। Amen. Amen. This is the promise of God for His children. ये है परमेश्वर का आशीष वचन प्रभु के लोगों के लिए। When we go through and when we face storms and challenges in our life, हर प्रकार के तनाव और आंधियों के बीच में भी let us declare this promise in our life क्यों ना हम इस वचन को हम अंगीकार और ऐलान हम करें and believe that God is going to protect you और ये विश्वास करके परमेश्वर हमें संभालेगा, and believe that God is there with you और ये भी विश्वास करके परमेश्वर आपके संग है and He will not allow the enemy come near to your और tent. परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा कि शैतान आपके आसपास आए। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. We all know that the current situation right now, what we are going through. आप सब लोग जानते हैं वर्तमान स्थिति जो हमारे भारत देश में है। We all have this fear of sudden disaster or any kind of losing life. This is worrying us a lot. हम बहुत डरे हुए हैं कुछ हद तक कि अगले कदम क्या होगा, क्या होने जा रहे हैं या किस प्रकार के आक्रमण हो।
के बारे में। But as a church, we need to pray fervently. लेकिन कलीसिया हम सब मिलकर ऐसे हालातों में भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। And we need to learn how to rest in the Lord. और हमें सीखना है कि प्रभु में हमें कैसे विश्राम करना है Amidst of all this chaos, हर प्रकार के इस तनाव स्थिति में भी। let us learn how to rest in the Lord. हमें ये सीखना है कि प्रभु में हमें कैसे शांत रहना है, प्रभु में हमें कैसे विश्राम में बैठना है। Amen. Hallelujah. And another point that I want to share with you. और एक बात मुझे जो आपके सामने रखना है, Rest when you feel overwhelmed. आप जब बहुत ही रोने की जो अवस्था है, बहुत ही दुखी है, उस समय में भी हम शांत रहे। In Psalm chapter 37 verse 7 a part, it says that rest in the Lord and wait patiently for him. भजन संहिता 37 verse 7. 37 उसका 7. 7 में ऐसा लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। Amen. Hallelujah. Church, I know that we face all kinds of challenges every day. कलीसिया मैं जानता हूं कि दिन भर में हम कई प्रकार के चुनौतियों का हम सामना हम करते हैं। And when we start thinking about it, it is countless. और हम जब उसका गिनती करना शुरू करें तो वो अनगिनत है। When we see within our families, जब हम हमारे परिवारों के हालत को हम देखते हैं, when we see out there in the world, और या देश भर में जो हो रहा है, there are all kinds of issues. और हम जानते हैं कि कई प्रकार के मुसीबत में है लोग। Financial issue, unemployment, academic failure, harassment, all kinds of issues. बेरोजगारी या पैसे के आर्थिक स्थिति या ऐसे कई प्रकार के तनाव से लोग निकल रहे हैं। Unfaithfulness in relationships, family disputes, and because of the wealth possessions. परिवार में बहुत प्रकार के तनाव में या आर्थिक परिस्थितियों को लेकर एक दूसरों के साथ दुश्मनी में। Children are addicted with all kinds of games, online games. और बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेम्स में बहुत अपने समय को दे रहे हैं। If we continuously focus only on these problems, और अगर हम ऐसे विषयों को सोचकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, we will never find rest. तो ऐसे हालातों में हम कभी भी परमेश्वर में विश्राम को हम अनुभव नहीं कर If we पाएंगे। continue to focus on these problems, अगर हम ऐसे विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे हम, it will burn us out. वो हमें खत्म कर देगा। So let your focus be in the Lord हमारा जो ध्यान है, हमारा जो केंद्र है, यीशु की ओर ही रहे। instead of focusing on your problems, आपके हालातों के ऊपर ज्यादा केंद्र ना करें आप, because those problems are not going to fix your problems, आपके जो विषय हैं, आपके विषय का समाधान नहीं दे but सकता, it will just only bring problems in your life. लेकिन उसके अधिक और प्रॉब्लम्स को और विषयों को आप झेलेंगे आप। But when we start focusing on God's blessing and His promise in His faithfulness, लेकिन हम जब यीशु मसीह की ओर केंद्रित करेंगे और उसके आशीषों की ओर अगर हम देखेंगे, we will witness and testify how faithful He is. और तब हम चक्कर देखेंगे कि वो कितना विश्वास योग्य है। Amen. Hallelujah. He will start revealing all the mysteries and the beautiful plans for your life. परमेश्वर उसके रहस्यों को, आपके प्रति जो योजनाएं हैं, उन सब बातों को आपके जीवन में यीशु मसीह प्रकट करवाएगा। You and I will find hope in the midst of hopelessness. हर प्रकार के ऐसे हालातों में, आशाहीन हालातों में परमेश्वर आशा से आपको परिपूर्ण करेगा। And there will be a peace in the midst of chaos. हर प्रकार के ऐसे माहौल में आप शांति को यीशु मसीह में आप अनुभव करेंगे। Amen. Hallelujah. Can we shout out hallelujah? क्या हम हालेलुया कह सकते हैं? Resting in the Lord means trusting in the Lord completely. प्रभु में हम जब विश्राम करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम पूर्ण रीति से हम प्रभु में हम निर्भर हैं। When you and I choose to rest in the Lord, हम जब प्रभु में हम जब विश्राम करने का हम जब योजना बनाते हैं, you're not alone there. You're not alone there. तब आप अकेला नहीं हैं। The Holy Spirit is going to teach you how to rest in the Lord. पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आपको प्रभु में कैसे विश्राम में रहना है। Even if you face sudden disaster or problems, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, जल्दी जल्दी हो रहा है, फिर भी
you will remain in the perfect peace of God. फिर भी आप प्रभु के उस शांति के उस माहौल में आप बना रहेंगे आप। Because you are in His presence. क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। Because you have chose to rest in the Lord. क्योंकि आपने ये चुना है कि आप प्रभु में आप बना रहेंगे। No matter what may comes on your way, चाहे कुछ भी आपके खिलाफ क्यों ना आए, you have chose to rest in the Lord. आपने ये सोचा है कि आपको प्रभु में विश्राम करना है, प्रभु में रहना है। And whenever we start resting in the Lord, और हम जब प्रभु में हम जब रहेंगे, उसके उपस्थिति में बैठेंगे, He refreshes us, तब वो हमें आनंदित कर देता है, strengthens us, वो हमें आशीषित करता है, ताकत से भरता है, anoint us with fresh oil, और हमें दुगना अभिषेक से उसके मसे से हमें भर देता है, and prepare us for the new ground, और हमें एक नए भूमि में प्रभु हमें रख देता for the है, new season. और एक नए ऋतु के लिए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. And the last thing that I want to share with you today, और सबसे आखिरी बात जो मुझे आपके सामने रखना है, be still and stand firm and be at peace. शांत रहे, मजबूत और दृढ़ रहे। Church, we need to learn how to be still and stand firm and be at peace. कली से हमें सीखना है कि हर विषयों में हमें कैसे शांत और चुप रहना है, और प्रभु में हमें कैसे दृढ़ रहना है। We need to know whom we worship. हमें ये ध्यान रखने कि हम किसकी आराधना हम कर रहे हैं। He is the only I am God. वो एकमात्र मैं हूँ परमेश्वर है। That I am is our God, वो जो मैं हूँ परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, our refuge and our strength, हमारा शरण स्थान और दृढ़गढ़ परमेश्वर, in ever present help in times of troubles. हमारे हर हालातों में वो हमारा दृढ़गढ़ और शरण स्थान है। Let us not be shaken. हम हिले ना, Let us not allow fear to enter in our life, अनुमति ना दे कि डर की आत्मा हमारे ऊपर प्रबल हो, because that I am is with you. क्योंकि मैं हूँ परमेश्वर हमारे संग है। And He has promised us that He will never leave us nor forsake us. और परमेश्वर ने वायदा किया कि वो हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen, amen. May I invite all of you to rise up together. मैं चाहूंगा कि हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में खड़े हो And जाएं। let us read Psalm 46. और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग भजन संहिता 46 हम मिलकर हम पढ़ेंगे। Together we can proclaim the glory of God. हम मिलकर हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर की महिमा की ऐलान हम करने जा रहे His हैं। greatness, His faithfulness, उसके प्रभुता को, उसके श्रेष्ठता को हम ऐलान हम करने जा रहे हैं। about His promises. उसके वायदों का हम ऐलान हम करने जा रहे हैं। Let us shout out and give Him a praise, क्यों ना हम आवाजों को बुलंद आवाज से हम प्रभु की महिमा हम because करें, He is worthy of all our praise क्योंकि and वो worship. स्तुति के योग्य है। May His mighty name be exalted among the nations. उसके बहुमूल्य श्रेष्ठ नाम को विश्व भर में हमेशा ऊंचा रहे, And throughout all the earth. विश्व भर में, देश भर में यीशु नाम गूंजने पाए। Amen. Can we read together? Whether it's in English or Hindi, we can read out together. क्यों ना हम एक साथ, चाहे वो अंग्रेजी है या हिंदी है, भजन संहिता 46 Psalm 46 हम मिलकर वचन 1 से लेकर वचन 11 तक हम मिलकर हम पढ़ेंगे। Let's read. God is a refuge and a strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its water roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, and she will not fall. God will help her and break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations He has brought on the earth. He makes war cease on the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shield with fire. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Hallelujah. Can we read the last verse? The Lord Almighty is with us. हम आखिरी वचन हम मिलकर हम पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Let us be still and know that God of Israel,
the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob is our fortress and our strength. याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। इसलिए आप चुप हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर मैं ही हूँ। Amen. आमेन, Praise the आमेन। Lord.